एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। ये कॉलम है और उसके बाद आपको ये कॉलम दिख रहा है। अब देखिए इस कॉलम के बीच का जो गैप है ये लगभग 14 फीट के आसपास है, ठीक है। अब आपको सबसे ज़्यादा जो इसमें ध्यान रखने की बात है कि मान लीजिए आपको जो बीम डालनी है वो यहीं तक डालनी है और इसके बाद की बीम अभी आपको चाल नहीं मिल पा रही या कॉलम उधर नहीं खड़े हो पा रहे हैं। जैसे वो टैंक है तो उधर अभी ये आगे नहीं बढ़ा पा रहे थे, तो ये था कि इनको अपना काम बढ़ाना था, तो इधर ये ब्रिक वर्क शुरू कर सकते हैं। और यहाँ से बीम का जो डालने का तरीका है और जो ये कॉलम कटिंग करने का, ओवरलैप करने का तरीका है, ये कैसा होना चाहिए मैं आज आपको इस वीडियो में समझाना चाहता हूँ। मतलब आप जो बीम को देखो तो बीम जो आप डालोगे उस बीम में लोहे को, जो टॉप है लोहा और जो बॉटम का लोहा है, वो कितने जगह, किस जगह पे एग्जैक्ट कट होना चाहिए और लैपिंग कहाँ होना चाहिए। मतलब बीम की लैपिंग कहाँ होनी चाहिए, टॉप बार की कहाँ होनी चाहिए और बॉटम बार की कहाँ होनी चाहिए। आप हमारा क्वेश्चन अच्छे से समझ गए होंगे कि बीम में बॉटम बार की लैपिंग कहाँ होनी चाहिए और टॉप बार की लैपिंग कहाँ होना चाहिए और उसको किस हिसाब से दे सकते हैं। तो ये मान लीजिए ये 14 फीट का स्पान है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये बीम की लैपिंग जो है, ये जो टॉप बार है इसके टॉप बार दोनों यहीं सेंटर में काट दिए गए हैं और जबकि बॉटम बार बढ़ा के वहाँ तक ले जाया गया है कॉलम से लगभग 2 फीट पहले तक। तो ये ऐसा क्यों किया गया है, इसलिए समझिए आपको। इसी तरह आपको भी कराना है जब आप साइड पे रहें। जैसे इसकी 14 फीट डिस्टेंस है, तो जो ये बीम होती है यहाँ से वहाँ तक, तो जो इसमें टॉप बार होता है, तो जब इसमें लोड पड़ेगा तो सबसे ज़्यादा टेंशन बॉटम में आता है। बीम ऐसे बेंड हो जाती है ऐसे, तो जब ये बॉटम में सबसे ज़्यादा लोड आता है, मतलब सेंटर पे यदि आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा बीम ऐसे बेंड होती है। तो उस केस में अपन कभी भी बॉटम बार का सेंटर पे लैपिंग नहीं देते हैं। बीम में कभी भी जो आपके बॉटम बार है उनकी सेंटर में लैपिंग नहीं होनी चाहिए। और जो टॉप बार होते हैं, जैसे ऊपर से फोर्स यदि यहाँ पड़ेगा तो टॉप बार में जो कि कंप्रेशन रहता है, तो टॉप बार जो है तो ज़्यादा टेंस नहीं होते। तो टॉप बार की जो लैपिंग है वो आप सेंटर पे बीम के देंगे, लेकिन जो बॉटम बार की लैपिंग है वो आपको कॉलम से 1 से 2 फीट छोड़ने के बाद देनी है। और उसका हिसाब यदि आप टेक्निकली समझें, यदि आपको जैसे थंब रूल से समझना है तो आप सीधे 2 फीट छोड़ लीजिए, 2.5 फीट छोड़ लीजिए या 1.5 फीट छोड़ लीजिए। लेकिन यदि आपको टेक्निकली समझना है तो ऐसा समझिए कि हमने आपको बता दिया कि आप टॉप बार की लैपिंग सेंटर पे दें, दोनों कॉलम के बीच में सेंटर पे टॉप बार की लैपिंग दें। जैसे यहाँ पे टॉप बार की लैपिंग के लिए छोड़ दिया गया है। अब जब नया सरिया पड़ेगा तो यहाँ से 2-3 रिंग से इधर यहाँ सरिया आ जाएगा और वहाँ का सरिया वहाँ जाएगा। अब बॉटम बार की लैपिंग का जो तरीका है, तो आपको क्या करना है कि जैसे ये बीम जा रही है, तो बीम आपकी कितनी है, 300 mm की है। 300 mm में आप मल्टीप्लाई बाई 2 कर दीजिए, ठीक है। इफेक्टिव डेप्थ मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे, तो जैसे 300 mm की बीम है, 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो गया, 600 mm। अब इसमें कवर और जो वो वाला सेक्शन का कवर है ये माइनस करना पड़ता है, लेकिन आपको उतना कुछ करने की बहुत आवश्यकता नहीं है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप ये 300 mm की बीम है, मल्टीप्लाई बाई 2 करिए, से 600 mm आ रहा है, तो इसको 550 से 600 mm पे लोहे को, और वो भी अल्टरनेट कटाइए। ये देखिए जैसे ये अल्टरनेट लोहा कटा है, यहाँ पे फिर यहाँ पे फिर यहाँ, तो यहाँ पे लैपिंग जो है ये कॉलम के पास एग्जैक्ट अपने को लैपिंग नहीं देनी है। मतलब ये सपोर्ट है, यहाँ सबसे ज़्यादा टेंशन रहता है, तो यहाँ पे लैपिंग ना देके ये जो लैपिंग है ये यहाँ आ जाएगी। तो ये लैपिंग आपका यहाँ पे मिलेगा कॉलम से लगभग 2 फीट 2.5 फीट छोड़ के। इसकी लैपिंग अल्टरनेट बॉटम बार की बीम में यहाँ होगी और टॉप बार की जो लैपिंग है वो सेंटर में होगी, क्योंकि सेंटर में सबसे कम टेंशन होता है टॉप बार के लिए, और बॉटम में जो बॉटम बार होता है उनके लिए सबसे ज़्यादा टेंशन वही सेंटर में होता है। इसीलिए सेंटर में कभी भी बीम की लैपिंग रॉड में नहीं करानी चाहिए। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो इस चैनल को, स्काईलाइन थिंकर्स को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और इसी तरह के प्रैक्टिकल वीडियो आपको मिलते रहेंगे। बहुत जल्दी न्यू वीडियो के साथ फिर मिलते हैं।